क्वेश्चन नंबर 8 जो है 3.5 का वो सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, लेकिन उसमें हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे थे, इसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें ऑड और इवन का कोई सिस्टम नहीं था, इसमें हमें ऑड ही चाहिए। तो ऑड लेने के लिए हम एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 है 2, हमें इसमें 2 चाहिए, उसमें हमने 3 लिए थे। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 97 और 99, 97 एंड 99। ठीक, अब इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 97 और 99 को जब प्लस करेंगे आंसर आएगा 196। 196 सम करेंगे, इसको सम का मतलब प्लस करेंगे, 97 प्लस 99 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए थे। ठीक है, हमें ऑड नंबर ना लिखा होता तो 97 के बाद 98 लिखते, लेकिन 97 के बाद वाला जो ऑड नंबर आता है वो 99 ही आएगा, इसलिए ये ऐसे कॉन्जिक्यूटिव हुआ। अगर ऑड ना लिखा होता तो काउंटिंग चलती 97 98, लेकिन ऑड लिखा होगा तो 97 के बाद 99 आया। अगर इवन लिखा होता तो 98 और 100 कर लेते, इस तरह से बनता जो भी नंबर बनता। ठीक है, इन दोनों को प्लस करा तो 196 हो गया। अब जो दो नंबर बने 96 जो है, 96 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, और पहले दो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा 96 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 96 डिविजिबल बाय 4। ठीक है, और हेंस 196 इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया, क्योंकि ऑड नंबर चाहिए था, तो ऑड एक के बाद नहीं एक आ सकता। ठीक है, ऑड जो है वो नेक्स्ट नंबर जब भी आएगा ऑड इवन के बाद आएगा। तो एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में जो है, सोचो ऐसा कोई नंबर, एग्जाम्पल 2 में मैंने नंबर लिया 121, 2 consecutive odd numbers 121 एंड 123, क्योंकि 122 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो इवन है। इसको सम करा 121 प्लस 123, आंसर आया 244। अब ये दो नंबर जो हैं 4 से डिवाइड होता है, 44 इज डिवाइडेड बाय 4, हेंस 244 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 4। दो एग्जाम्पल्स कर लिए, इसमें हम दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, इन चार नंबर्स में से बताना है कि कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है, मतलब एलसीएम लेकर बताएंगे हम। 24 का एलसीएम लिया, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब देख लो ये इसमें सही है या गलत है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब इसमें 56 का एलसीएम लेती हूँ, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। अब आप इसको चेक कर लो, अगर सही है तो ट्रू, अगर गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट है 70, 2 के टेबल से जाएगा पहले, 2 3 6, 2 5 10, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, और 5 7 35 और 7 1 7। लास्ट है हमारा 54, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब हम इसको चेक करेंगे, मैंने सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं, अब हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में 2 3 टाइम्स है। ठीक है, और इसमें भी जो
4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, 4 टूट सकता है, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट 4 लिख दिया है, तो इसलिए ये फॉल्स है, रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स लिख सकते हो, फॉल्स। बी पार्ट में देखो 7 और 3 टाइम्स 2 है, तो 7 और 3 टाइम्स 2, तो ये हो गई ट्रू, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, ऐसे ही करना है क्वेश्चन पूरा। सी पार्ट में भी देखो 2 5 7, हमारा भी आंसर ठीक है, उनका भी ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू है। और लास्ट पार्ट डी पार्ट में देखो, यहाँ पर उन्होंने 3 को 3 3 दा 9 कर दिया, और जबकि ये 3 3 आना चाहिए था। प्राइम वही नंबर होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, ये प्राइम नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.5 का डिटरमाइन करना है, हमें प्रूव करना है 25110 इज डिविजिबल बाय 45। और उन्होंने हिंट दिया है 5 और 9 जो होते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं, इसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो 5 और 4 से, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, 45 जो है आंसर में लिखेंगे हम, 45 जो है 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 5 9 दा 45 हो जाएगा, ठीक है। हिंट में उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है हमें। इसके बाद 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, हम लिखेंगे हेयर 5 एंड 9 आर, ये हिंट में दे रखी है ये लाइन, को प्राइम नंबर्स। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 अगर देखेंगे, टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी ये होता है कि यूनिट प्लेस जो है 0 और 5 होना चाहिए, 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारा जो यूनिट प्लेस है नंबर 25110, इस नंबर का यूनिट प्लेस जो है वो 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर 25110 इज डिविजिबल बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर दी, अब 9 की करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स हमें करना पड़ता है, तो सम ऑफ द डिजिट्स, तो नंबर है हमारा, नंबर इज इक्वल टू 25110, जिसको हम करेंगे 2 + 5 + 1 + 1 + 0, 2 और 5 7 8 9 आया, और 9 जो है 9 डिविजिबल बाय 9 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो 25110 इज डिविजिबल बाय 9। अब ये 9 और 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे हेंस, इसलिए हेंस द नंबर 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये 45 से भी डिवाइड होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3। 18 जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 से भी, और 18 जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 से भी, 3 6 18। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 3, तो 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा 18, और 2 3 6 से भी जो है 6 से 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो,
एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो, वो नंबर नहीं बताया अब उन्होंने बोला है 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए, 4 6 24 हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2 3 6, एक यहाँ पर 18 ना होता, और वो बोल रहा है कि 2 और 3 नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये 6 जो है 18 से डिवाइड हो जाए। तो इसी तरह से वो बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ कि ये इससे डिवाइड हो सकता है, इफ़ नॉट, अगर नहीं तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं आंसर में द गिवन नंबर, जो दिया हुआ है हमें नंबर, द गिवन टू नंबर्स, दो नंबर्स दिए ना हमें, द गिवन टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम, को प्राइम नहीं है वो, सो इट इज नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी का मतलब ज़रूरी, तो ये ज़रूरी नहीं है दैट अ नंबर, कि कोई एक नंबर डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, ये ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा एक नंबर हो जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 से भी वो नंबर डिविजिबल हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल है हमारा प्रोडक्ट में 4 × 6 = 24, मतलब इससे भी वो नंबर डिवाइड हो जाए, इससे भी वो नंबर डिवाइड हो जाए, और ये 24 से भी डिवाइड हो जाए, कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन दोनों से डिवाइड हो वो इससे भी डिवाइड हो। ठीक है, हमने ये अभी तक यही लिखा है। तो एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एग्जाम्पल है 36 and 60। 36 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 9 दा 36, 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 दा 36। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। 60 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, और 60 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो 6 10 दा 60। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो है, बट 36 and 60 are divisible by 4 and 6 both। ठीक है, मैंने ये करके दिखा दिया, बट नॉट डिविजिबल बाय 24, ये नंबर अब इनसे डिवाइड नहीं हो सकता, 24 से 36 नहीं डिवाइड हो सकता, 24 से 60 नहीं डिवाइड हो सकता। तो इसमें यही बताना था हमें। चलिए लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 12 जो है लास्ट है 3.5 एक्सरसाइज का, एक क्विज की तरह है ये। आई एम अ स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्विज है, क्विज ले लो या पजल ले लो, क्विज ले लो या पजल का क्वेश्चन है, इस तरह से। आई एम अ स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक छोटा सा नंबर हूँ, मेरे में 4 प्राइम फैक्टर्स आते हैं, कैन यू फाइंड मी, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर में द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7। छोटे तो यही हुए ना प्राइम नंबर स्टार्टिंग के, तो हेंस द रिक्वायर्ड, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। द रिक्वायर्ड नंबर इज 2 × 3 × 5 × 7 = 210। 210 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम करेंगे तो हमारे यही वाले नंबर निकलेंगे, और वही हमारा नंबर हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 3.5
फिनिश होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इस एक्सरसाइज में 3.5 में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो इसको अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लेना। टेक केयर एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6।